Hi guys, I'm Rajnikant. Welcoming you to my YouTube channel, Sumant Digital English Tutorial Videos. In today's video lecture, we are going to discuss how the passive voice of imperative sentences are made. So let's see. फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो यह है कि इंपरेटिव सेंटेंसेस क्रिया से शुरू होते हैं या प्लीज और काइंडली जैसे शब्दों से शुरू होते हैं। ऐसे वाक्यों में एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। तो चलिए देखते हैं इसका पैसिव वॉइस कैसे करते हैं। जैसे शट द डोर, ओपन द विंडो, love your neighbors, don't hate the poor, देखिए शट द विंडो, खिड़की बंद करो, शट द डोर, दरवाजा बंद करो, ओपन द विंडो, दरवाजा खोलो, लव योर नेबर्स, अपने पड़ोसियों से प्रेम करो, डोंट हेट द पुअर, गरीबों से नफरत मत करो। ये सभी वाक्य इंपरेटिव के हैं। इंपरेटिव वाक्यों को बनाने के लिए, पैसिव वॉइस में बनाने के लिए सबसे पहले लगाते हैं लेट। लेट के बाद ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, फिर बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द एक्टिविटी। पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले लेट लगाते हैं। लेट के बाद ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिविटी लगाते हैं, फिर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और फिर एजेंट लगाते हैं बाय यू, क्योंकि एक्टिव वॉइस में यू छिपा रहता है। तो चलिए इस स्ट्रक्चर को ऊपर दिए गए चारों सेंटेंसेस पे ट्राई करते हैं। ऑब्जेक्ट है द डोर, तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, फिर इस ऑब्जेक्ट को लेट के बाद ले आएंगे। लेट के बाद आने वाले नॉमिनेटिव केस भी ऑब्जेक्टिव केस में लिखे जाते हैं। तो लेट द डोर, इसके बाद
बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब शट। शट के तीनों फॉर्म शट 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 होते हैं। लेट द डोर बी शट। आप ब्रैकेट में बाय यू लिख सकते हैं, बाय यू। तो लेट द डोर बी शट बाय यू। दूसरा देखते हैं, ओपन द विंडो। ऑब्जेक्ट है दी विंडो, तो सबसे पहले लिखेंगे लेट, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे दी विंडो, और फिर मुख्य क्रिया लगाएंगे बी ओपेंड। अंत में एजेंट लगाएंगे बाय यू। तीसरा देखते हैं, लव योर नेबर्स। ऑब्जेक्ट है यूर नेबर्स, तो सबसे पहले लगाएंगे लेट, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे यूर नेबर्स, फिर बी प्लस लव्ड, बी लव्ड, और अंत में लगाएंगे बाय यू। देखिए आखिरी सेंटेंस नेगेटिव है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के इंपेरेटिव सेंटेंसेस में नेगेटिव डू नॉट से शुरू होते हैं। तो डू नॉट हेट दी पुअर या डोंट हेट दी पुअर, डोंट इज शॉर्टेड फॉर्म ऑफ डू नॉट। तो नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले लेट लगाते हैं, लेट के बाद ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस लगाते हैं, फिर तुरंत नेगेटिव एडवर्ब नॉट लगाते हैं, और फिर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और अंत में बाय यू लगाते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि मुख्य क्रिया और कर्ता के बीच में नॉट लगाते हैं। आप यूं समझिए कि नॉट हमेशा मुख्य क्रिया से पहले लगता है। तो चौथे को करने के लिए सबसे पहले लगाएंगे लेट, और लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे दी पुअर, फिर नेगेटिव एडवर्ब नॉट लगाएंगे, फिर मुख्य क्रिया लगाएंगे बी हेटेड, और अंत में लगाएंगे बाय यू। देखिए इन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में करने का एक दूसरा भी तरीका है, और वो ये है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं, इसके बाद शुड का प्रयोग करते हैं, इसके बाद
बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और अंत में एजेंट लगाते हैं बाय यू। तो चलिए इस स्ट्रक्चर से देखते हैं। ऑब्जेक्ट है दी विंडो, इसे हम बनाएंगे सब्जेक्ट। तो पहले लिखेंगे दी विंडो, फिर लिखेंगे शुड, फिर लिखेंगे बी शट और अंत में लिखेंगे बाय यू। चलिए दूसरा देख लेते हैं। सॉरी, उसमें डोर था। द डोर शुड बी शट बाय यू। दूसरा देखिए, ओपन द विंडो, इसका ऑब्जेक्ट है द विंडो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द विंडो, फिर शुड बी, द विंडो शुड, फिर हम लिखेंगे बी ओपन, मुख्य क्रिया बी ओपेंड, अंत में लिखेंगे बाय यू। तीसरा देखें, ऑब्जेक्ट है यूर नेबर्स, इसे बनाएंगे सब्जेक्ट यूर नेबर्स, फिर लगाएंगे शुड, और अंत में लगाएंगे बी लव्ड, बी लव्ड, और फाइनली एजेंट लगाएंगे बाय यू। फोर्थ देखिए, फोर्थ नेगेटिव है, यानी हमें मुख्य क्रिया से पहले नॉट लगाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे फोर्थ ऑब्जेक्ट है दी पुअर, तो सबसे पहले लिखेंगे दी पुअर, फिर इसके बाद लगाएंगे शुड, फिर लगाएंगे नेगेटिव एडवर्ब नॉट, फिर मुख्य क्रिया लगाएंगे बी हेटेड, और अंत में लगाएंगे बाय यू। तो लेट द पुअर नॉट बी हेटेड बाय यू। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं, इसे हमने आपको दो तरीके से बताया है। एक चीज आपके साथ और शेयर करना चाहता हूं। देखिए, कुछ वाक्य लेट से ही शुरू हो जाते हैं और उनमें कभी कभी हमें वर्ब अकॉर्डिंग टू रेफरेंस लगानी पड़ती है। तो चलिए एक दो उदाहरण पॉजिटिव और नेगेटिव के उसके भी देख लेते हैं।
देखिए लेट से शुरू होने वाले वाक्य, let him not copy. या let him work. Let him work. ये दोनों भी इंपरेटिव सेंटेंसेस के वाक्य हैं, ये लेट से शुरू हुए हैं। तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम सबसे पहले लगाएंगे लेट। लेट के बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। अब देखिए लेट के बाद सब्जेक्ट भी आएगा तो वो नॉमिनेटिव केस में ही आएगा। अब ये देखिए कॉपी, लेट हिम नॉट कॉपी, उसे नकल मत करने दो। अब इस वर्ब से ही हम सब्जेक्ट बना लेंगे। कॉपी माने नकल भी होता है और कॉपी माने नकल करना भी होता है। तो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे लेट कॉपी। इसके बाद नेगेटिव एडवर्ब लगाएंगे। तो नकल क्या होती है, की जाती है। तो यहां हम करना वर्ब ले आ देंगे, लेट द कॉपी नॉट बी डन। और इसके बाद ये हिम को या ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस में है, चूंकि लेट के बाद है तो इसे हम एजेंट बनाएंगे बाय हिम। तो लेट हिम नॉट कॉपी के लिए लिखेंगे पैसिव वॉइस में लेट कॉपी नॉट बी डन बाय हिम। दूसरा देखें, लेट हिम वर्क, उसे काम करने दो। अब देखिए वर्क नाउन और वर्ब दोनों होता है। वर्क का मतलब काम होता है और वर्क का मतलब काम करना भी होता है। तो इस वर्क को हम ऑब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे और सब्जेक्ट बनाएंगे, और सब्जेक्ट बनाएंगे भी तो भी हमें लेट के बाद इसे ऑब्जेक्टिव केस में ही रखना होगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा, लेट द वर्क। अब चूंकि काम किया जाता है इसलिए यहां हम करने की अंग्रेजी लगाएंगे लेट द वर्क बी डन। और अंत में लगाएंगे बाय हिम। तो आई होप you must have understood everything and liked this video lecture. Thank you. Bye. 1, 2, 3, come on!